हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 5 हिंदी का तीसरा पाठ खिलौने वाला जो यहाँ पर एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। एक खिलौने वाले के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बच्चे खिलौने वाले के आने पर खुश हो जाते हैं और उससे तरह तरह के खिलौने लेते हैं। कोई यहाँ पे मोटर गाड़ी लेता है, कोई सीटी लेता है, कोई तरह तरह के खिलौने लेते हैं। तो यहाँ पर खिलौने वाले के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या क्या चीज़ें लाया है और बच्चे उसको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। तो वहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ से कुछ यूँ कह रहा है। तो आप सभी लोग अपनी किताब अपने सामने खोलिए और मेरे साथ यहाँ पे आगे बढ़िए और इसका अर्थ समझिए। तो यहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि देखो माँ कि आज फिर से खिलौने वाला आया है। आपके गांव में भी या शहर में भी आपने देखा कि जब खिलौने वाला किसी मेले में भी आता है बेचने के लिए, तो बच्चे उसको देखकर क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और वह अपने माता पिता से खिलौने लेने की क्या करते हैं, जिद करते हैं। और माँ बाप क्या करते हैं, उनके जो माता पिता हैं वह उनके इस आग्रह को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं और अपने बच्चों के लिए वो क्या करते हैं, खिलौने लेते हैं। तो इसी तरह से वह बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि देखो माँ वह फिर से आया है। कौन आया है, खिलौने वाला। आज फिर वह खिलौने वाला आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है और कई तरह के कई प्रकार के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। वह कई तरह के विभिन्न प्रकार के क्या लाया है, सुंदर सुंदर नए खिलौने लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली। उसके खिलौनों में क्या क्या लेके आया है, वो हरा हरा तोता है पिंजड़े में, जो कि पिंजड़े में बंद है। एक हरा हरा तोता उसमें दिख रहा है जो कि पिंजड़े में बंद है। गेंद एक पैसे वाली, और एक गेंद लाया है, वो गेंद भी लाया है जो कि 1 पैसे की है और उस गेंद का मूल्य कितना है, 1 पैसा है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली। एक हरा हरा उसमें तोता है जो कि पिंजड़े में बंद है और देखो 1 पैसे की वह गेंद भी लेकर आया है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, उसके खिलौनों में क्या है, एक छोटी सी क्या है, मोटर गाड़ी है। यहाँ पे आपको खिलौनों के चित्र भी बनाए गए हैं ना, यहाँ पे देखिए। तो तरह तरह के खिलौने वाला उसमें कई तरह के यहाँ पे, जैसे गुड़िया यहाँ पे आपको दिखाई गई है, रेलगाड़ी, सीटी, तो कई तरह के यहाँ पे खिलौने यहाँ पे दिखाए गए हैं। मोटर गाड़ी भी दिखाई गई है, तो धनुष बाण भी, कई चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे क्या है, हरा हरा तोता पिंजड़े में। पिंजड़े में क्या है, हरा तोता है। तोता यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये देखिए पिंजड़े में बंद है। ये भी एक खिलौने के तौर पर यहाँ पे दिखाया गया है। और गेंद 1 पैसे वाली, और 1 पैसे की गेंद भी लाया है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, उसके खिलौनों में क्या है, एक छोटी सी क्या है, मोटर गाड़ी है। सर सर चलने वाली, और वह कैसे चलने वाली है, सर सर चलने वाली। और वह मोटर गाड़ी कैसे चलने वाली है, सर सर चलने वाली है। सीटी भी है कई तरह की, सीटी जो बजाते हैं ना, सीटी भी हैं कई तरह की वह सीटियाँ भी उसमें अपने साथ लेकर आया है। कई तरह के सुंदर खेल, और कई तरह के क्या हैं, सुंदर खेल। चाबी भर देने से भगभग
करती चलने वाली रेल, और वहाँ पे कई सुंदर तरह के खेल भी हैं। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल, और चाबी भरने वाली वह क्या, एक रेलगाड़ी भी लाया है जो कैसी आवाज करती है, भग भग आवाज करती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, और उसके पास एक बहुत अच्छी सी गुड़िया भी है। पहने कानों में बाली, जिसने अपने कानों में क्या पहनी है, बाली पहनी है। तो गुड़िया आपने देखा है ना, तो गुड़िया के कानों में क्या होती हैं, बालियां होती हैं। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटा छोटा टी सेट, टी सेट आप जानते हैं चाय पीने का सेट, जिसमें चाय पी जाती, क्या होता है उसमें कप और प्याली होती है। तो उसमें एक छोटा सा टी सेट भी है, खिलौने के रूप में वह टी सेट, टी शर्ट नहीं, टी सेट, चाय का सेट। छोटे छोटे हैं लोटा थाली, और उसमें क्या है, छोटे छोटे क्या हैं, लोटे और थालियां भी हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं छोटी छोटी तलवार, और उसमें क्या है, छोटे छोटे क्या हैं, धनुष बाण भी हैं छोटी छोटी तलवार, और छोटी छोटी तलवार भी उसके पास मौजूद हैं। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। वह क्या कह रहा है, खिलौने वाला क्या कह रहा है, नए खिलौने ले लो भैया, नए नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है कि नए नए खिलौने ले लो। आप भी देखते हैं आपके घरों में खिलौने वाला जब बेचने आता है तो आपको आवाज लगाता है कि खिलौने वाला आया है, खिलौने ले लो भैया, नए नए खिलौने लेकर आया हूँ। तो उसी तरह से वह खिलौने वाला क्या कर रहा है, वह पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है कि नए नए खिलौने ले लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मुन्नू ने क्या कर ली है, गुड़िया ले ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी, और मोहन ने क्या ले ली है, मोटर गाड़ी ले ली है। मुन्नू ने क्या ले ली है, गुड़िया ले ली है, और मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी, और इतने में सरला क्या कर रही है, मचल मचल कर अपनी माँ से क्या कह रही है, वो साड़ी लेने को कह रही है। बाकी बच्चे तो सारे खिलौने ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सरला क्या कहती है, अपनी माँ से साड़ी लेने को कहती है। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी, अपनी माँ से क्या कह रही है, वो साड़ी लेने के लिए कह रही है। तो आगे बढ़ते हैं। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। अब यहाँ पे वो बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि क्या माँ कभी खिलौने वाला भी साड़ी लेकर आता है। वो तो सिर्फ खिलौने लेकर आता है, लेकिन यहाँ पे सरला अपनी माँ से मचल मचल कर रही है, जिद कर रही है कि वह क्या कह रही है कि मेरे लिए क्या ले लो, साड़ी ले लो। तो यहाँ पे वो बच्चा पूछ रहा है अपनी माँ से कि कभी क्या खिलौने वाला भी माँ साड़ी लेकर आता है। मैंने तो शायद आज तक नहीं देखा है कि कोई खिलौने वाला क्या साड़ी भी लेकर आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो यहाँ पे वो बच्चा क्या कह रहा है, साड़ी तो वह कपड़े वाला, जो कपड़े वाला आता है वो तो कभी कभार दे जाता है, वह कपड़े वाला साड़ी को दे जाता है। भला ये खिलौने वाला साड़ी कहाँ से लेकर आएगा। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। और वो बच्चा कह रहा है कि अम्मा तुमने तो मुझे 4 पैसे दे दिए हैं। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। यानी मैं कौन सा खिलौना लेने वाला हूँ, तुम भी इसका अपने मन में विचार करो कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। इस पर तुम भी क्या करो, अपने मन में क्या करो, विचार करो। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल,
तुम सोच रही होगी या सोचोगी कि मैं क्या लूँगा, ये बच्चा क्या लेगा, तोता लेगा, बिल्ली लेगा, मोटर या रेल लेगा। लेकिन आगे क्या है, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा। वह बच्चा कह रहा है कि तुम सोच रही होगी कि शायद तोता खरीदेगा या बिल्ली खरीदेगा, मोटर या रेलगाड़ी, कुछ ऐसे खिलौने खरीदेगा, लेकिन माँ ये मैं कभी भी नहीं लूँगा। वह बच्चा क्या कह रहा है, मैं इन चीज़ों को कभी भी नहीं लूँगा। जो तुमने मुझे 4 पैसे दिए हैं, तो तुम भी अपने मन में यह विचार करो, सोचो कि भला ये कौन से खिलौने लेगा। तो तुम सोच रही होगी शायद यह तोता लेगा, बिल्ली, मोटर या रेल लेगा, पर माँ यह मैं कभी भी नहीं लूँगा। ये तो हैं बच्चों के खेल। क्या कह रहा है वो बच्चा यहाँ पे, ये क्या है, ये तो बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं। क्या है, बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों को कभी नहीं लूँगा। यानी वो बच्चा यहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, बहुत समझदार, बहुत होशियार समझ रहा है। तो वो कह रहा है कि ये तो बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों को कभी नहीं खरीदूंगा, कभी नहीं लूँगा। अब वो बच्चा आगे क्या कह रहा है, मैं तलवार खरीदूंगा माँ। क्या कह रहा है, मैं क्या खरीदूंगा, तलवार खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा, तलवार खरीदूंगा। या मैं लूंगा तीर कमान। क्या लूंगा, तीर कमान, तीर धनुष बाण। क्या खरीदूंगा, या मैं क्या खरीदूंगा, तलवार खरीदूंगा, और या मैं क्या खरीदूंगा, धनुष बाण खरीदूंगा। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। और क्या करूंगा, मैं धनुष बाण और इस तलवार को खरीद के जंगल में जाकर किसी ताड़िका को मारूंगा। ताड़िका आपको पता है ना, एक राक्षसी थी। रामायण में आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे एक चित्र भी बनाया गया है राक्षसी का, और इसको ताड़िका का यहाँ पे रूप दिया गया है। तो वो बच्चा क्या कह रहा है कि मैं माँ जो है बच्चों के खेलने वाली चीजें नहीं खरीदूंगा, तो मैं क्या खरीदूंगा, मैं तलवार खरीदूंगा और धनुष बाण खरीदूंगा। और क्या करूंगा, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। और मैं क्या करूंगा, जंगल में जाऊंगा और किसी ताड़िका को मारूंगा राम, जैसे राम ने ताड़िका का वध किया था, उसी प्रकार मैं भी जंगल में जाऊंगा और किसी राक्षसी को या राक्षस को मारूंगा। तो यहाँ पे वो बच्चा अपनी माँ से यह कह रहा है। तो आपको पता है कि राम ने ताड़िका का वध किया था जब विश्वामित्र मुनि क्या करते थे, वन में यज्ञ करते थे। तो उस समय वहाँ पे जो राक्षसी थी ताड़िका ना, तो वहाँ पर वह बहुत परेशान करती थी, ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करती थी, उनको मारती थी और उनको अपने भोजन के रूप में लेती थी। तो वहाँ पर ऋषि मुनि जो थे वह ताड़िका से क्या थे, बहुत परेशान थे। वह उनके यज्ञ में क्या करती थी, विघ्न बाधाएं डालती थी और ऋषि मुनियों को क्या करती थी, बहुत पीड़ित करती थी, उनको मारती थी और उनको भोजन के रूप में खा देती थी। तो ताड़िका के इस तरह से परेशान करने पर विश्वामित्र मुनि जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको पता है। तो एक फिर क्या होता है, वो विश्वामित्र मुनि अयोध्या राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आप मुझे राम और लक्ष्मण को क्या दे दीजिए, अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दीजिए, जिससे मैं क्या करूँगा, जो वन में जो राक्षस हैं वो मुझे या और अन्य मुनियों को क्या करते हैं, बहुत परेशान करते हैं और उन्हें बहुत पीड़ित करते हैं। उनका नियमित क्या करती है वो राक्षसी, उनका भोजन के रूप में उनको ग्रहण करती है और वह हमारे विघ्न यज्ञ में क्या करती है, विघ्न बाधा डालती है। तो इस आग्रह को लेकर वह राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं। तो और क्या कहते हैं, मुझे अपने दोनों बेटे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की क्या दें, आज्ञा दें, जिससे मैं ये क्या करेंगे, हमारी वहाँ पे रक्षा करेंगे और यह इन राक्षसों का वध करेंगे, इनका संहार करेंगे। तो बाद में क्या होता है, राजा दशरथ विश्वामित्र मुनि का क्या करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और राम और लक्ष्मण को क्या करते हैं, उनके साथ वन में भेज देते हैं। तो वहाँ पे वन में जाकर राम और लक्ष्मण फिर क्या करते हैं,
विश्वामित्र की क्या करते हैं, सहायता करते हैं और उनके यज्ञ में जो विघ्न बाधाएं आती हैं उसको वह क्या करते हैं, दूर करते हैं और बाद में वहाँ पे ताड़का नाम की राक्षसी को वह क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो आपने यह रामलीला में देखा होगा। तो इसी तरह से ये बच्चा भी यहाँ पर कह रहा है कि मैं ये बच्चों की खेलने की चीज़ें नहीं लूँगा, मैं क्या खरीदूंगा, तलवार खरीदूंगा और क्या खरीदूंगा, धनुष बाण खरीदूंगा। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, और क्या करूंगा, राम के समान। जैसे राम ने ताड़िका को मारा था उसी तरह से मैं भी क्या करूंगा, जंगल में जाऊंगा और किसी ताड़िका, किसी राक्षस को वहां पे मारूंगा राम की तरह। राम की तरह मैं किसी राक्षस का वध करूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। और राम की तरह से जो वहाँ पे तपस्वी हैं, जो मुनि लोग हैं, वह क्या करेंगे, अपना यज्ञ करेंगे और असुरों को मैं मार भगाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, वहाँ पे जितने भी असुर हैं, जितने भी राक्षस हैं, मैं उनको क्या करूंगा, मार भगाऊंगा, उनको वहाँ से मार भगाऊंगा। यों ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। और ऐसे ही करते करते मैं भी क्या बन जाऊंगा, राम के समान बन जाऊंगा। राम कैसे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको। वह क्या करते थे, अपने से बड़ों का आदर करते थे, वह सभी का सम्मान करते थे। तो उनके अंदर एक विनम्रता थी। और क्या कह रहा है वो बच्चा भी, इसी तरह से मैं भी कुछ दिन करते करते, यानी कुछ दिन बाद मैं भी कैसे, रामचंद्र की तरह बन जाऊंगा, भगवान श्री राम की तरह मैं भी बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। और क्या, मैं तुम्हें अपनी माँ से कह रहा है कि मैं तुम्हें कौशल्या बनाऊंगा। अगर मैं राम बन गया तो मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, कौशल्या बनाऊंगा। अपनी माँ से कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, कौशल्या। मैं राम बन जाऊंगा और तुम मेरी माँ क्या बन जाओगी, कौशल्या बन जाओगी। उसके बाद तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। अब यहाँ पे वो बच्चा कह रहा है कि अगर तुम मुझे आज्ञा दोगी कि तुम भी वन चले जाओ, जैसे कैकेयी ने किसको कहा था, राम को कहा था ना कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। तो यहाँ पर यह बच्चा भी कह रहा है कि अगर तुम मुझसे भी कहोगी कि बेटा तुम वन चले जाओ, तो मैं हंसते हंसते वन जाने के लिए क्या हो जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। अब इतना तो उसने कह दिया, लेकिन उसके बाद वह बच्चा दुखी हो जाता है और कहता है कि माँ लेकिन ठीक है, अगर तुम मुझे वन जाने के लिए भी आज्ञा दोगी तो मैं हंसते हंसते तो चले जाऊंगा, लेकिन माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना उस वन में कैसे रह पाऊंगा। वह बच्चा बहुत उदास हो जाता है। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। दिन भर क्या करूंगा, मैं जंगल में घूमूंगा और फिर लौट कहाँ पर आऊंगा, फिर शाम को मैं आपके पास नहीं लौट पाऊंगा। कहाँ से मैं लौट कर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। यहाँ पे वह बच्चा कह रहा है कि मैं अगर वहाँ पे वन में किससे पैसे मांगूंगा, यहाँ तो मैं आपसे पैसे मांगता हूँ, तो वन में मैं किससे पैसे मांगूंगा। रूठूंगा तो कौन मना लेगा, यहाँ तो मैं रूठ जाता हूँ तो आप मुझे मना लेती हो, अगर मैं वन में रूठूंगा तो मुझे वहाँ पे मनाने वाला कौन होगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा, और कौन मुझे मनचाही चीजें देगा। मनचाही चीजें देगा, प्यार से अपनी गोद में बिठा के कौन मुझे वो मनचाही चीजें देगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे खिलौने वाला कविता के रूप में यहाँ पे आपने पढ़ा। एक खिलौने वाला खिलौने बेचने आया है और वह तरह तरह के खिलौने लेकर आया है, और उसमें कई प्रकार के खिलौने हैं, जिसमें मोटर गाड़ी है, पिंजड़े में तोता है, और कई तरह की सीटियां हैं, रेलगाड़ी है। तो इस तरह से एक खिलौने वाला खिलौने बेचने आया है और वह क्या तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। एक बार फिर से मैं आपको इस कविता को दोहराता हूँ कि वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है,
बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ देखो खिलौने वाला आज फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है और वह अपने साथ कई प्रकार के सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद 1 पैसे वाली, वह अपने खिलौनों में हरे हरे तोते को भी लाया है जो कि पिंजड़े में बंद है, और 1 पैसे की गेंद भी वह साथ में लेकर आया है। छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, और एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी लाया है जो कैसे चलती है, सर 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 करके चलती है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, और उसमें क्या है, कई प्रकार की सीटियां भी वो लेकर आया है, कई सुंदर तरह के वो खेल उसमें लेके आया है। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल, और एक रेलगाड़ी भी लेकर आया है जो इसमें क्या किया जाता है, चाबी भर दी जाए और वह भग भग करती हुई आगे बढ़ती है, ऐसे भी वो खिलौने लेकर आया है। गुड़िया भी है बहुत भली सी पहने कानों में बाली, और उसमें से एक सुंदर सी वह गुड़िया भी लेकर आया है जिसने अपने कानों में क्या, बालियां पहन रखी हैं। छोटा सा टी सेट है, और एक छोटा सा चाय पीने वाला सेट भी वो लेके आया है। छोटे छोटे हैं लोटा थाली, और उसमें उसके पास क्या है, छोटे छोटे लोटे और थाली भी मौजूद हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, और क्या लेके आया है, छोटे छोटे धनुष बाण भी वो लेके आया है। छोटी छोटी तलवार, और छोटी छोटी तलवार भी वह लेकर आया है। नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार, वह कैसे पुकार रहा है खिलौने वाला कि नए नए खिलौने ले लो भैया, और वह जोर जोर से सभी बच्चों को पुकार रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मुन्नू ने क्या ले ली है, गुड़िया ले ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी, और मोहन ने क्या ले ली है, मोटर गाड़ी ले ली है। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, और मचल मचल कर सरला अपनी माँ के पास आ रही है और कह रही है कि माँ मेरे लिए क्या ले लो, साड़ी ले लो। तो क्या साड़ी ले आता, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, तो इतने में वह बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि क्या खिलौने वाला भी कभी साड़ी लेकर आता है माँ। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला जब आता है वो कभी कभी लेकर आता है और आपको दे के जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, वो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है तुमने तो मुझे 4 पैसे लाकर दे दिए हैं, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, और मैं कौन सा खिलौना लेता हूँ तुम भी इसकी अपने मन में क्या करो, अपने मन में इसका विचार करो कि ये कौन सा खिलौना खरीदेगा, यह बच्चा कौन सा खिलौना खरीदेगा, कि या मैं कौन सा खिलौना खरीदूंगा, इसकी अपने मन में तुम क्या करो, विचार करो। तो तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, तुम यह सोचोगी कि मैं क्या ले लूँगा, तोता बिल्ली या मोटर या रेलगाड़ी, इनमें से कुछ भी ले लूँगा, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा। तो वह अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मैं इन चीज़ों को कभी भी नहीं लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल, ये तो सारे बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, मैं तलवार खरीदूँगा माँ। वो क्या कहता है कि मैं क्या खरीदूँगा, तलवार खरीदूँगा, या मैं लूँगा तीर कमान, या क्या लूँगा मैं, तीर कमान यानी धनुष बाण खरीदूँगा। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, और क्या करूँगा, जंगल में जाकर मैं किसी ताड़िका के समान राक्षसी को मारूंगा, जैसे राम ने ताड़िका को मारा था, राम के समान मैं भी जंगल में जाऊंगा और किसी ताड़िका को वहाँ पर मारूंगा, या किसी राक्षस को मैं वहाँ पे मारूंगा। तपस्वी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तपस्वी यानी मुनि लोग, तपस्या करने वाले लोग वहाँ पे यज्ञ करेंगे और मैं क्या करूँगा, असुरों से उनकी रक्षा करूँगा, उन असुरों को मार भगाऊंगा। यों ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, और ऐसे करते करते मैं भी एक दिन क्या बन जाऊंगा, राम बन जाऊंगा, रामचंद्र भगवान की तरह बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा और मैं भी यहीं रहूंगा
और तुम्हें क्या बनाऊंगा, अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, कौशल्या बनाऊंगा। जैसे राम की माता का नाम क्या था, कौशल्या था, तो वह कह रहा है कि मैं अगर रामचंद्र बनूंगा तो मैं तुम्हें अपनी माँ कौशल्या बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, और अपनी माँ से कह रहा है कि माँ अगर तुम मुझे आज्ञा दोगी कि वन जाने के लिए तो मैं हंसते हंसते, जैसे श्री रामचंद्र जी कैकेयी के कहने पर वनवास के लिए तैयार हो गए थे, उसी तरह से अगर तुम मेरे से कहोगी कि बेटा तुम्हें वन जाना है तो मैं हंसते हंसते वन जाने के लिए क्या हो जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। अब इतना तो उसने कहा, लेकिन उसके बाद वो बच्चा दुखी हो जाता है और कहता है कि माँ मैं वन तो चले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं उस वन में कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। दिन भर जंगल में तो मैं घूमूंगा, और लेकिन शाम को मैं लौट कर तुम्हारे पास कहाँ से आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। और वह बच्चा कह रहा है अपनी माँ से कि माँ वन में मैं किससे पैसे मांगूंगा, किससे लूंगा पैसे, अगर मैं रूठ जाऊंगा तो मुझे मनाने वाला वहां पर कौन होगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा, और मुझे कौन अपनी गोद में बिठाकर मेरी मनचाही चीजें मुझे देगा। क्योंकि उस बच्चे की माँ उसको अपनी गोद में बिठाकर उसकी मनचाही चीजें देती थी, तो वहां पे अगर मुझे बन जाना पड़ेगा तो उसके बाद मुझे अपनी गोद में कौन बिठाएगा और कौन मुझे अपनी मनचाही चीजें देगा। तो यहाँ पर ये कविता आपने पढ़ी जिसमें एक बच्चा अपनी माँ से यह कह रहा है कि माँ देखो आज एक खिलौने वाला आया है, वो कई तरह के क्या लेके आया है, खिलौने लेकर आया है, जिसमें सुंदर सुंदर मोटर गाड़ी भी है, गुड़िया भी है, तोता भी है, और रेलगाड़ी भी है, टी सेट भी है, लोटा थाली धनुष बाण, कई तरह के वो खिलौने लेकर आया है। और उसकी माँ उसको 4 पैसे देती है, और वह कहता है कि माँ मैं इन चीज़ों को नहीं खरीदूंगा। क्या नहीं खरीदूंगा, ये बच्चों की चीज़ों को नहीं खरीदूंगा। मैं क्या खरीदूंगा, तलवार खरीदूंगा, धनुष बाण खरीदूंगा, और क्या करूंगा, जंगल में जाकर किसी राक्षसों को मारूंगा, और जो वहाँ पे तपस्वी होंगे, जो मुनि लोग होंगे, उनकी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, और असुरों को मैं वहाँ पे क्या करूंगा, मार भगाऊंगा। तो इस तरह से यहाँ पे वह बच्चा अपनी माँ से इस तरह की बातें कर रहा है। तो यहाँ पर यह कविता आपकी समाप्त होती है। उसके बाद हम अगले भाग में इस पाठ के प्रश्न और उत्तर आपको कॉपी में कराएंगे।